प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हर एक कार्य को एक नियमित रूप से बनाया है और एक डिसिप्लिन यानी एक नियमित रूप से सब कुछ चलाता है। और उसी रीति से परमेश्वर मनुष्य से भी चाहता है आप एक नियंत्रित रूप से काम करें। मैं और आप जो भी काम करते हैं एक नियंत्रित रूप से काम करें। परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सारे बातों को निर्माण किया और आज तक वो राज्य कर रहा है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया और परमेश्वर के सारा अधिकार आपको और हमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बात के समझने की जरूरत है कि जब इस दुनिया में हम हैं, हम कैसे जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या एक मनुष्य जब जन्म होता है उसके लिए कोई जवाबदारी है या नहीं। तो इस बात का उत्तर आपको बाइबल से मिलता है। आपके दायित्व है, आपके जवाबदारी है। आप एक प्रबंधक के रूप में इस जगत में आए हो। तो फिर आपके हाथ में परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया, क्योंकि हमारा स्रोत तो परमेश्वर है। जो कुछ आपके पास मेरे पास है ये परमेश्वर का दिया हुआ है। वी आर अकाउंटेबल, हमारा जवाबदारियां है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय और उसका 26 पद आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ, आकाश की पक्षियाँ और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आप नोट करें, अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। टू हैव द अथॉरिटी, टू हैव द अथॉरिटी अपॉन ऑल द क्रिएशंस। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बात को अपन 28 पद में हम देखते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बात को दोबारा फिर परमेश्वर का वचन आपको बताता है। और आप तीसरे बात में मैं आपको तीसरे वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। दूसरा अध्याय उसका 15 पद में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें, आप नोट करें,
काम करे, उसमें क्या करे? काम कर। काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। हमने पहले क्या देखा था? अधिकार रखे। प्रेज द लॉर्ड। टू हैव द अथॉरिटी। और यहां पर दो बात लिखा है, काम करे और उसकी रक्षा करे। इसमें से आपको और हमको क्या समझ में आता है? तो परमेश्वर ने यह बात को स्पष्ट आपको और हमको बता रहा है, यू हैव नो ओनरशिप ऑन दिस क्रिएशन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सृष्टि के ऊपर आपका ओनरशिप नहीं है, मालकियत नहीं है। ये सारा सृष्टि ऊपर आपका मालकियत नहीं है, परंतु इसको राज्य करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसमें काम करना है, और नंबर 3, उसको रक्षा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर टू सेव गॉड, यू आर टू सेव, आप इसको रक्षा करना है। दैट मीन्स यू हैव द अथॉरिटी टू हैव इट। आप इसको आपके पास रख सकते हो, इसको राज्य कर सकते हो, परंतु आपको इसके ऊपर मालकियत नहीं है। जब मालकियत नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है, आप इन सब चीजों के लिए एक भंडारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब चीजों का क्या है? आप भंडारी है, मैनेजर। अब दूसरे तरीके से आप इसका प्रबंधक है। यू आर द मैनेजर ऑफ हाउस होल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको मैंने थोड़ा सा देखा, तो बाइबल में देखा, तो यू आर द स्टीवर्ड। हालेलुया। आप भंडारी। और उसको आप यूनानी भाषा में अगर देखेंगे, ओइकोनोमस एक शब्द इस्तेमाल किया गया। ओइकोनोमस इसका मतलब यह है, द मैनेजर ऑफ द हाउस होल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर नॉट द ओनर, आप इसका मालिक नहीं है। हालेलुया। तो आप इसका मैनेजर है। तो जैसा नया नियम में हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर कई दृष्टांतों के द्वारा आपको बताते हैं, आपके पास एक दिन हिसाब लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहेगा, मैंने तुम्हारे हाथों में ये सब कुछ दिया, उसका तुम्हारा हिसाब कहाँ है? ये बात पूछेगा। जस्टिफिकेशन। ही विल सिट ऑन द जजमेंट थ्रोन। हालेलुया। न्याय का सिंहासन पर बैठकर हमारे पास हिसाब मांगेगा, आपके पास के हर एक चीज का। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, उसके पास कानपिन तो था, परंतु वो गरीब था। अचानक उनके पास कोई ऐसी बात आई, उसको 10 लाख रुपए मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 लाख रुपया मिलने के साथ उन्होंने बैठ के देखते रहता था सबको। तो उन्होंने सोचा 10 लाख रुपए मिल गया, अब जो है मैं एक अच्छा कार लूँगा, 6-7 लाख रुपए का कार लूँगा, बाकी पैसे से मैं अपना जीवन बिताऊंगा। आप ये बताइए, वो अपने जवाबदारी के हिसाब से काम किया है क्या? व्हाट इज द नेसेसिटी? आपके जरूरत क्या है, वो जरूरत को पहले आप पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से मैं बहुत से बातों को मैं आपको बता सकता हूं। एक व्यक्ति को किसी ने गिफ्ट दिया 2000 रुपये की। वो जाकर देखा कि इससे मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊंगा। उसने सोचा मैं थोड़ा सा जुआ खेलता हूं, तो जुए के अड्डे में गया
पहले 100 से उसने शुरुआत किया, करते करते उसने और कमाना है सोचते हुए जब समय आया जो 2000 उसको मिला था वो पूरा का पूरा जुए में हार गया। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका जवाबदारी क्या है? आप क्या जवाबदारी के अनुसार आप कार्य करते हैं क्या? कि आपके पास 10 रुपया है या 10 लाख रुपया है? ये 10 रुपया कभी स्रोत 10 लाख रुपये का भी स्रोत मेरा परमेश्वर है। आमीन। आप हो सकते हैं आप अच्छा मेहनत करते होंगे, हो सकते हैं आपके अंदर एक अच्छा दिमाग होगा, आप उस दिमाग को इस्तेमाल करके या मेहनत करके आपके पास पैसा आता होगा, परंतु आपके एक बात को जानना जरूरत है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार 10 रुपए के हिसाब देना है वैसे ही आपको 10,000 का भी हिसाब देना होगा। तो आप किस तरीके से परमेश्वर आपको आशीष दिया है उसी के अनुसार आपके पास एक दिन हिसाब भी मांगा जाएगा। ये केवल पैसे की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकते हैं आप सुंदर होंगे, हो सकते है तो आपके अंदर अच्छे बुद्धि होंगे, हो सकता है आपको परमेश्वर ने अच्छा गला दिया होगा, हो सकता है आपको परमेश्वर ने ऐसा एक वरदान दिया है, एक अच्छा क्या बोलना चाहिए कि बोलने का शब्द। बोलने के वरदान। वक्ता। हाँ, वक्तापन। हो सकता है आप एक अच्छा वादक हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता आपको परमेश्वर ने एक समाज में एक अच्छा स्थान दिया हो सकता आपको परमेश्वर ने अच्छा बल दिया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता आपको परमेश्वर कोई ऐसी विशेष बात आपके जीवन में दिया होगा, पर आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी यादाश्त, मेमोरी पावर, हालेलुया, मेमोरी पावर, और कभी कभी ज्ञान की बातें हैं आपको मिला होगा। तो ये सब बातों को आपने कैसे इस्तेमाल किया और इसका भी आपको हिसाब देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने अभी तक जो आपको बोला है ये फाउंडेशन है, यानी न्यू मैंने डाला हूँ, और कल मैं आपसे ये सब्जेक्ट के अंदर में और गहराई में मैं जाना चाहूँगा। आप अपने आप को तैयार रखिए, आप सोचिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। मैंने समझता हूँ कि आपको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, ऐसा मैं नहीं समझता। परमेश्वर आपको कुछ न कुछ दिया है। तो पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, आज का दिन पूरा आप इस बात को ध्यान लगाइए, परमेश्वर ने आपके अंदर क्या विशेषता दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हैं, आप जब इतिहास के किताब दूसरे इतिहास को जब आप देखेंगे तो परमेश्वर का भवन जब सुलेमान ने बनाने लगा तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न रीति से इस्तेमाल किया है। आज आप परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं, इस विषय में आप विचार कीजिए। फिर मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊँगा और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इन बातों को लेके आप प्रार्थना में लगे रहिए। धन्यवाद।